बिना लाग लपेट के उत्तर प्रदेश की 4 सबसे बड़ी खबरों की तह तक जाने मैं राधिका राज आपके लिए लेकर आई हूं अपना खास कार्यक्रम 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की, जहां राम मंदिर और उससे जुड़े चढ़ावे के मामले की जांच चल रही थी। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आखिरकार आधिकारिक तौर पर ट्रस्ट को सौंप दी गई है। क्या है इस पूरी रिपोर्ट के अंदर छिपी हुई बातें, इसके बाद मंदिर प्रशासन क्या नए कदम उठाने जा रहा है, आपको सब कुछ समझेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सियासी गलियारों की और बात होगी कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की, जिन्होंने वंदे मातरम पर ऐसा विवादित बयान दिया जिसके बाद से पूरे प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ गया। आखिर क्या कुछ कहा इमरान मसूद ने और चारों तरफ इसकी प्रतिक्रिया क्यों आ रही है, क्यों सब परेशान है इमरान मसूद के बयान के बाद, आपको सब कुछ बताएंगे वीडियो में। तीसरी खबर में बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा की, जहां उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक मदरसे के अंदर चल रही बेहद खतरनाक और गुप्त आतंकी पाठशाला का पर्दाफाश करते हुए एक बड़े स्लीपर सेल नेटवर्क को दबोचा। कैसे इस आड़ में युवाओं के मन में जहर घोला जा रहा था, इस पूरे सिंडिकेट के तार कहां तक फैले हुए थे, एक एक परत से पर्दा उठाकर आपको समझाएंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे चंदौली की, जहां सपा नेता को शातिर ठगों ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में फंसाकर पूरे 17,22,000 रुपए बड़ी चपत लगा दी। कैसे दिए गए ये शातिर फ्रॉड को अंजाम और क्या कुछ हुआ है, कैसे समाजवादी पार्टी इस जाल में फंस गए, आपको सब कुछ बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर की, जिसने प्रशासनिक हलकों में एक बार फिर से तेज हलचल पैदा कर दी। मंदिर के निर्माण कार्यों, चढ़ावे और प्रबंधन से जुड़े अलग अलग मामले को लेकर काफी लंबे समय से एक उच्च स्तरीय जांच चल रही है। अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष रूप से एसआईटी ने अपनी लंबी और विस्तृत जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद फाइनल रिपोर्ट राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आधिकारिक रूप से सौंप दिया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद से भ्रष्टाचार, अनियमितताएं के तमाम कयास और चर्चाओं को फिर से रोक लग गई है। एसआईटी ने अपनी इस रिपोर्ट में कई बेहद संवेदनशील और अहम बिंदुओं को बहुत ही बारीकी के साथ खंगाला है और पूरी पारदर्शिता और नियमों के पालन के साथ तमाम दस्तावेज ट्रस्ट के जिम्मेदार अधिकारियों के हवाले कर दिए गए हैं। अब हर किसी की निगाहें इस बात पर टिक गई है कि राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस रिपोर्ट के मिलने के बाद क्या कड़े कदम उठाता है, क्या आने वाले समय में मंदिर की व्यवस्थाओं, चढ़ावे के प्रबंधन और लेखा जोखा रखने के तौर तरीके में कोई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। यह आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट ने प्रशासनिक गलियारों में एक गहरी छाप छोड़ दी है, क्योंकि इसमें चंपत राय का नाम नहीं है और ना ही अनिल मिश्रा का नाम है, जो अभी तक बहुत बड़े किरदार बताए जा रहे थे इस पूरे मामले को लेकर कि उनकी भूमिका बहुत बड़ी है, लेकिन उन्हें क्लीन चिट जो है वो एसआईटी रिपोर्ट ने दे दी है। अब आगे के खुलासे क्या कुछ इस रिपोर्ट को देखने के बाद होते हैं, वो अभी देखना बाकी है। आइए अब रुक करते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के एक बयान से जुड़ी है, जो सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट्स तक हर जगह सुर्खियों में छाया हुआ। इमरान मसूद ने कहा कि वो वंदे मातरम के सम्मान में अपनी जगह पर खड़े जरूर हो जाए, लेकिन वो इबादत या सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करेंगे, किसी और की नहीं कर सकते। यानी उन्होंने भारत माता को झुठला दिया, कहा कि वो कुछ नहीं है। उनके इस दो टूक और स्पष्ट बयान के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में मानो भूचाल सा आ गया। उनके इस बयान के बाद एक और कांग्रेस के सांसद का बयान सामने आया, जिन्होंने ये स्वीकारा कि किस तरीके से कांग्रेस भड़काऊ भाषण देती आती रही है और किस तरीके से वो वंदे मातरम का अपमान करती है। आप भी देखिए वीडियो। वंदे मातरम जो उन्होंने किया है, वो आगे जो जितना वंदे मातरम था, इसके दो पक्ष है। पहले जो दो छंद हैं
वो देश की हमारे जो भारत है उसके गुणगान के हैं और बाद के अंदर लड़ाऊ और भड़काऊ है। इसलिए हम कांग्रेसियों की और कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि हम सबको साथ लेके चलें, सबको सम्मान करें, सबको अवसर दें। इसलिए जो इनकी लड़ाने की, बिड़ाने की, फूट डालने की नीति का भाग है, उस भाग का हमने वाचन नहीं किया। इस बयान के आने के बाद से एक तरफ लोगों का कहना है कि कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए आखिर कितना नीचे गिरेगी। क्या वोट बैंक इतना जरूरी हो गया कि देश से गद्दारी की जा सके? कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम का अपमान किया, ये तो सबने देखा। जब इंडिपेंडेंस डे पर हमने देखा किस तरीके से सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी, दोनों ने अपमान किया, वंदे मातरम को रोकने की कोशिश की गई। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरीके से इमरान मसूद से जब इस मामले पर बात की गई तो उन्होंने पूरी समर्थन दिखाया। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम वंदे मातरम में खड़े हो सकते हैं, लेकिन इबादत तो अल्लाह की ही करेंगे। और उनके दूसरे कांग्रेस सांसद भी इन सभी चीजों का समर्थन करते नजर आते। यानी कुल मिलाकर कहें तो अब पूरी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति में अब इमरान मसूद और कांग्रेस फंस चुकी है, जिसे लेकर अब यूपी हो या फिर दिल्ली, हर जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। एक ही चीज कही जा रही है कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस माफी मांगे तब भी अब कुछ बात होगी, क्योंकि वंदे मातरम का अपमान करना ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आगे इस बयान पर या फिर इस पूरे माहौल पर क्या कुछ होता है, ये अभी देखना बाकी होगा। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं देश की आंतरिक सुरक्षा। उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक मदरसे के अंदर चल रही गुप्त और देश विरोधी गतिविधियों का भांडाफोड़ करते हुए एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। जांच के दौरान ये चौंकाने वाला और गंभीर तथ्य सामने आया कि उस मदरसे का इस्तेमाल सामान्य धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि युवाओं के जहन में कट्टरपंथ का जहर घोलने और उनके जरिए एक खतरनाक आतंकी पाठशाला चलाकर स्लीपर मॉड्यूल तैयार करने के लिए किया जा रहा था। एटीएस को काफी समय से खुफिया इनपुट्स मिल रहे थे कि कुछ लोग इस आड़ में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की साजिश रच रहे थे, जिसके बाद पूरी गोपनीयता, सतर्कता और पुख्ता रणनीति के साथ इस ऑपरेशन को प्लान के साथ अंजाम दिया गया। टीम ने जब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से पड़ताल शुरू की तो कई ऐसे अहम और चौंकाने वाले सुराग हाथ लगे, जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि इन स्लीपर मॉड्यूल्स के तार राज्य के बाहर और देश के अन्य हिस्सों में भी जुड़े हो सकते हैं। एटीएस अब इस मामले में और पूछताछ का दायरा बढ़ा रही है और लोगों से पूछताछ कर रही है। और ये बात तो सामने आ गई है, आप जहां पर मदरसे में बच्चों को भेज रहे हैं कि वो वहां पर इस्लाम की पढ़ाई करें, असल में वो वहां पर जाकर आतंकी फैक्ट्री में जाकर खड़े हो जा रहे हैं और उन्हें आतंकी बनाया जा रहा है। उसकी पाठशाला शुरू कर दी गई है, जिसका खुलासा एटीएस ने किया है। अब इस एटीएस के खुलासे में आगे क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि जांच तो लगातार चल रही है, हर एक मोहरे को बेनकाब किया जा सके इसकी पूरी पड़ताल की जा रही है। अब इसमें क्या कुछ होता है ये अभी देखना बाकी होता है। चार के चक्रव्यूह के आखिरी पड़ाव पे हम बात करेंगे चंदौली जिले की, जहां एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जहां समाजवादी पार्टी से जुड़े एक नेता को शातिर ठगों ने अपने जाल में फंसाया और ऐसा फंसाया कि देखते ही देखते उनके बैंक खातों से 17,22,000 रुपए की भारी भरकम रकम उड़ गई। शातिर अपराधियों ने ठगी के इस पूरे वारदात को इतने शातिराना तरीके से अंजाम दिया कि नेताजी को शुरुआत में तो भनक तक नहीं लगी कि उनके साथ कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो ठगी का शिकार बन चुके हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना वक्त गवाए इस पूरे मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस की विशेष टीमों का गठन किया गया और उन संदिग्ध बैंक खातों, फोन कॉल्स और ट्रांजैक्शन डिटेल्स को खंगालना शुरू कर दिया गया, जिसके जरिए इस पूरी ठगी को अंजाम दिया गया था। पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों और डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर उन शातिर ठगों की पहचान लगभग कर ली गई है
और जल्दी इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। हमने देखा कि चाहे अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट सौंप देने की बात हो या फिर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का वंदे मातरम और इबादत पर दिया गया तीखा बयान हो या फिर उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा मदरसे में चल रही आतंकी पाठशाला और स्लीपर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया जाना हो या फिर चंदौली में सपा नेता से हुई 17 लाख से ज्यादा की बड़ी ठगी का मामला, ये तमाम खबरें इस बात की गवाही देती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत, सुरक्षा, अपराध और प्रशासनिक फेरबदल से जुड़ी हर एक हलचल इस वक्त बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन, सरकार और तमाम खुफिया एजेंसियां पूरी तरीके से एक्टिव है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।